Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 25 of your book. The name of the page is Dreaded Diseases. Under this page, we have to be learn about some diseases that are affecting the particular part of our body. Okay, so let us read this. Some clues are given here and we just have to be find out the name of the disease with the help of these clue. Okay, so let's start. Read the question first. Health is wealth but sickness is a cure. हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ वेल्थ है बट सिकनेस इज़ अ कर्ज. सिकनेस जो है वो एक सबसे बड़ा कर्ज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या कह सकते हो कि हमारे लिए अभिशाप है. गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी फॉर आवर प्रपोजल एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड. गुड हेल्थ बहुत नेसेसरी है अगर हम इस वर्ल्ड में सही ढंग से रहना चाहते हैं पीसफुली. ठीक है. गिवन बिलो आर डिस्क्रिप्शन ऑफ सम डिसीजेज अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अब आपके पास कुछ डिसीजेज दी हुई हैं जो हमारी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को इफेक्ट करती हैं. यूजिंग द हेल्प बॉक्स फाइंड द नेम ऑफ द डिसीज इन द स्पेस प्रोवाइडेड. और आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेम ऑफ द डिसीज. सो लेट्स रीड इट हेयर. द वेरी फर्स्ट, it is a disease affecting brain causing problem with memory, thinking and behavior. नेम ऑफ द डिसीज़ फाइंड आउट करना है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है. कॉजिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स आती है किस चीज़ में? मेमोरीज़ में. मतलब हमारी जो याददाश्त है वो कम हो जाती है, थिंकिंग सोच कम हो जाती है और हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है. सो दिस इज़ द डिसीज़. द नेम ऑफ द डिसीज़ इज़ Alzheimer. Alzheimer. A-L. It is given here. This is Alzheimer. Okay. So this is related to brain. Okay. Now come on the second. Second one is here. It is a disease in which the patient cannot distinguish between red and green color. मीन्स ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें जो पेशेंट है वो अपने आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ इट्स आइज़ डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर. रेड और ग्रीन कलर के बीच का डिफरेंस वो फाइंड आउट नहीं कर सकता. तो इस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली वो कलर्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहा कि कौन सा कलर है. ठीक है. सो दिस डिसीज़ इज़ नोन एज कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस होती है. एंड दिस डिसीज़ इज़ हैपन बिकॉज ऑफ द, आई थिंक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन ए. ओके, आई एम नॉट कन्फर्म बट इट इज़. ओके, चलिए. नाउ कम ऑन द थर्ड, related to our mouth. In this disease there is a bleeding from swollen gums which lead to losing of teeth. क्या होता है इस डिसीज़ में कि हमारी जो स्वेलन गम्स हैं, जो दांतों के नीचे गम्स होते हैं, उसमें वो स्वेलो हो जाते हैं और उसमें से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे टीथ जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं. एंड दिस डिसीज़ इज़ नोन एज pyorrhea. This disease is known as pyorrhea. It is given here, pyorrhea. Okay. Now come on the fourth one. Fourth is, in this disease upper respiratory tract is affected. It related to our lungs. Respiratory tract affect होता है हमारा. And initial symptoms indicate common cold, sore throat and high fever. और इनिशियल सिम्टम यानी कि जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं इसके, उसमें हमें कॉमन कोल्ड होता है जो नॉर्मल सर्दी जुकाम, सोर थ्रोट, हमारा जो गला है वो ख़राब हो जाता है, एंड हाई फीवर, और फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो दिस डिसीज़ इज़ नोन एज सिंड्रोम. सार्स syndrome. Okay. SARS, SARS. This is the common cold and high fever is the symptom of this disease. Okay, and affected our respiratory tract. Now the fifth one, it is a viral disease. ये क्या है? ये एक वायरल डिसीज़ है with fever, जिसमें फीवर होता है,
एंड जॉन्डिस, और जॉन्डिस भी हो जाता है। जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का कलर जो है वो येलोश हो जाता है, येलो हो जाता है। एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज एंड इज़ ओफन फैटल, और ये ट्रांसमिटेड होती है कैसे? बाय मॉस्किटोज, मच्छर के थ्रू। एंड इज़ ओफन फैटल, और बहुत जल्दी से हो जाता है, और ओफन फैटल जल्दी से नहीं जाती है, ऑफन फैटल। एंड दिस डिसीज इज़ रिलेटेड टू आर लंग्स, एंड द नेम ऑफ द डिसीज इज़ येलो फीवर। द नेम ऑफ द डिसीज इज़ येलो फीवर, पीला बुखार जिसे हम कहते हैं। और बता दिया मैंने आपको इसमें कि जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो कलर है वो येलोइश में हो जाता है, येलो कलर की हो जाती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो ये बहुत हार्मफुल भी होता है हमारी बॉडी के लिए। समटाइम इससे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाए तो, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, इट इज़ अ डिसीज़ इन विच मसल्स बिकम वीक। ये वो डिसीज़ है जिसमें हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो कमज़ोर हो जाने से कि वीक हो जाते हैं, उसमें पावर जो है वो कम रहती है। तो दिस डिसीज़ इज़ नोन एज मायोपैथी। मायोपैथी, द डिसीज़ इज़ मायोपैथी, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, इट इज़ अ फंगल फुट कंडीशन। फंगल फुट कंडीशन, फुट हमारे पैरों से रिलेटेड है ये। हमारे फीट के बीच में, टोज़ के बीच में स्किन जो है उसमें फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। एंड द स्किन बिटवीन द टोज़ के बीच में, अफेक्टिंग द स्किन बिटवीन द टोज़, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो दिस डिसीज़ इज़ नोन एज एथलेटिस फूट। दिस डिसीज़ इज़ नोन एज एथलेटिस फूट, ठीक है। तो एथलेटिक्स फूट के नाम से हम इसे जानते हैं। एथलेटिक्स के नाम से आप याद रख सकते हैं इसको, एथलेट फूट, ठीक है। नाउ कम ऑन द लास्ट, द लास्ट इज इट इज़ अ डिसीज़ दैट मेक बोन्स ईजी टू ब्रेक। अब ये हमारी बोन्स को वीक कर रहा है, और इससे हमारी जो हड्डियां हैं वो बहुत जल्दी टूटने लग जाती हैं। यानी कि हमारी बोन्स को क्या कर दिया उसने? कमज़ोर कर दिया, इसीलिए वो जल्दी टूटेगी ना। तो बोन्स को जो वीक कर दे, दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, दिस डिसीज़ इज ऑस्टियोपोरोसिस, ओके। जिसके अंदर हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं और जल्दी से क्रैक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो ऑल दिस अबाउट योर different diseases related to different part of the body, okay। That's it for today. Thank you.